नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8 मिनट 10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो सचिन पायलट क्या कर्नाटक को बड़े गौर से देख रहे हैं? और कर्नाटक में जो कांग्रेस ने फॉर्मूला निकाला है 30-30 महीने मुख्यमंत्री बने रहने का, उससे सचिन पायलट के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। क्या सचिन पायलट को लगने लगा है कि अब उनके संकट का, उनकी दुविधा का समाधान हो जाएगा और आला कमान उनके पक्ष में कोई फैसला कर सकता है? अब कर्नाटक का फॉर्मूला क्या है? अब दरअसल होता क्या था कि कांग्रेस ने तय किया था कि स्थानीय छत्रपों के आधार पर वो चुनाव लड़ेगी, स्थानीय छत्रपों को आगे करके चुनाव लड़ेगी। वही नारा देंगे, वही नीति बनाएंगे, वही रणनीति बनाएंगे, वही जातियों को साधेंगे, वही चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे, वही मुख्य भाषण किन मुद्दों पर होगा और किस मुद्दे को किस रूप में उभारा जाएगा, ये सब के सब स्थानीय छत्रप तैयार करेंगे। लेकिन स्थानीय छत्रप एक से ज़्यादा होंगे, कर्नाटक में जैसे 2 हुए। मुख्यमंत्री तो एक ही बन सकता है। तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कर्नाटक के बहाने कांग्रेस ने स्थायी तौर पर इसका समाधान निकाल लिया है और सचिन पायलट को की नज़र भी अब उसी फॉर्मूले पर है। सचिन पायलट भी इसमें अपने लिए एक संजीवनी बूटी देख रहे हैं। कुल मिलाकर स्थानीय छत्रप जैसे सिद्धारमैया है, डीके शिवकुमार है, इन दोनों को पता था कि दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन दोनों को यह भी पता था कि मुख्यमंत्री बनने की संभावना तब पैदा होगी, अवसर तब पैदा होगा जब जीतेंगे। तो पहली चीज क्या हो गई? जीतना है, मिलकर जीतना है, सामूहिक रूप से प्रयास करके जीतना है, एकता दिखाकर जीतना है, एक दूसरे की पीठ पर छुरा नहीं भोंकना, एक दूसरे की मदद करनी है। और जीत जाएंगे तो फिर एक बनेगा। अब एक कैसे बनेगा? रोटेशन से बनेगा। पहले संशय होता था 2018 वाला, सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत 2.5 साल कहा, वादा नहीं किया पूरा। भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव 2.5 साल कहा, वादा नहीं किया पूरा। छत्तीस और मध्य प्रदेश की बात तो अलग थी। वहाँ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अड़ गए थे कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा और पूरे 5 साल मुख्यमंत्री बनूंगा। खैर, उसकी कहानी अलग है। लेकिन अब कांग्रेस ने तय कर लिया है कि स्थानीय छत्रप होंगे, हर राज्य में कम से कम 2 तो होंगे ही, और 2 हुए तो 2.5 साल शासन रहेगा। और जो सीनियर होगा, वरिष्ठ होगा, वो पहले 2.5 साल शासन करेगा। तो सचिन पायलट के लिए इसमें राहत की बात क्या है? आप कहेंगे उनको ऐसी आखिर ऐसा क्या हासिल हो जाएगा? तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट के साथ कर्नाटक के बाद एक सुलह का एक नया रास्ता खुल सकता है। उसमें ये कहा जा सकता है कि सचिन पायलट को फिलहाल कुछ नहीं बनाया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं बनाया जाएगा। बस वो अपने हथियार डाल देंगे, अशोक गहलोत के साथ मिलकर काम करेंगे, अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम करेंगे या समकक्ष रहकर काम करेंगे। लेकिन हो सकता है चुनाव अभियान समिति बना दिया जाए जिसकी कमान सचिन पायलट को सौंप दी जाए और फिर सचिन पायलट और डोटासरा और अशोक गहलोत मिलकर काम करेंगे। और सरकार अगर कांग्रेस की दोबारा राजस्थान में सत्ता में आ गई तो पहले 2.5 साल के लिए अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उसके बाद के 2.5 साल के लिए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और फिर 2028 का चुनाव सचिन पायलट की अगुवाई में लड़ा जाएगा। और तब एक और स्थानीय छत्रप तैयार हो चुका होगा जिसके साथ मिलकर सचिन पायलट पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। इससे पार्टी और ज़्यादा जवान होती जाएगी, पार्टी में और ज़्यादा ऊर्जा आएगी। सचिन पायलट के बहाने नौजवान जुड़ेंगे, अशोक गहलोत के बहाने ओबीसी वर्ग है, महिलाएं हैं, लाभार्थी हैं, पिछले 5 साल में उनकी सरकार की योजनाओं का जिन जिन को फ़ायदा मिला है वो सब जुड़ेंगे और ये एक अच्छा खासा वोट बैंक तैयार हो जाएगा। ये काम क्या हो सकता है, या ये मेरा ख्याल है, सिर्फ मेरी खाम ख्याली है? बड़ा सवाल ये उठता है। लेकिन इसके साथ साथ सचिन पायलट को फिर क्या करना पड़ेगा? जो 31 मई का अल्टीमेटम दे रखा है उसमें शिथिलता लानी पड़ेगी। 31 मई के बाद कहीं कोई आंदोलन नहीं करेंगे, ऐसी कोई शर्त स्वाभाविक तौर पर होगी जो मौखिक होगी, लिखित नहीं शर्त होगी। 3 मांगे जो उन्होंने की रखी हैं 15 दिन में, वैसे भी असंभव है। तो वो सचिन पायलट क्या खुद आकर कह देंगे कि हाँ, आरपीएससी चूंकि संवैधानिक संस्था है, इसको रद्द नहीं किया जा सकता,
तो ये मांग मैं अपनी वापस लेता हूँ। परीक्षार्थियों को लिए भी कोई रास्ता निकाला जा सकता है और वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच का मुद्दा भी हाशिए पर रखा जा सकता है। क्या सचिन पायलट इसके लिए तैयार होंगे? मुझे लगता है कि बदले में अगर कांग्रेस में फिर से प्रतिष्ठा के साथ सियासी कद बढ़ाने का मौका मिल रहा है सचिन पायलट को, फिर से उनकी कांग्रेस में सम्मानजनक ढंग से वापसी की संभावना या वापसी का दरवाज़ा खुल रहा है और मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावनाएं सामने नज़र आ रही हैं, तो ऐसे में सचिन पायलट को खुशी खुशी तैयार हो जाना चाहिए। उनके समर्थकों को भी खुशी खुशी तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, जो ये मिठास जो कड़वाहट में बदली है, उसको फिर मिठास में बदलने में दिक्कत आएगी और सचिन पायलट के आंदोलन के कारण, विरोध के कारण या अशोक गहलोत के सचिन पायलट के खिलाफ दिए गए बयान के कारण आम जनता में जो नैरेटिव गया, जो छवि हुई फैली कि दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, उससे उबरने में ज़रूर पार्टी को टाइम लगेगा। लेकिन हर संभाग में अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक मंच पर हाथ मिलाते हुए, एक मंच पर एक साथ भाषण देते हुए, एक ही गाड़ी में जाते हुए, एक ही हेलीकॉप्टर में चढ़ते हुए और उतरते हुए नज़र आएंगे, तो जनता में एक इसका पॉजिटिव संदेश जाएगा। क्या ये संभव हो पाएगा? संभावना तो है। चलिए देखते हैं क्या होता है। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।